Well, friends, very good morning, all of you. Welcome to Success Mantra by Jay Malik. Today, we will discuss DRI scheme, अति गरीब लोगों के लिए, पुअरेस्ट ऑफ द पुअर्स. इससे नीचे हम समझते हैं गरीब नहीं हैं, तो फिर उससे नीचे तो बेगर्स ही हैं. तो ऐसे लोगों के जीवन स्तर को ऊपर उठाने के लिए, उनका जीवन स्तर कैसे सुधरे, तो उसके लिए भारत सरकार ने 1972 में एक स्कीम निकाली है, DRI स्कीम. DRI स्कीम इज डिफरेंशियल रेट ऑफ इंटरेस्ट स्कीम. ये अति गरीब लोगों के लिए ये स्कीम है, लेकिन उन लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं है. तो आई विल रिक्वेस्ट यू टू टेल देम अबाउट दिस स्कीम, क्योंकि हमारे देश में काफ़ी लोगों को अपने अधिकारों के प्रति जागरूकता नहीं है. वो क्या ले सकते हैं, क्या उनके अधिकार हैं, इसलिए ये स्कीम मैं बताने जा रहा हूँ. तो लेट अस स्टार्ट. इस स्कीम की खासियत क्या है, ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है इसका. फैमिली इनकम, एक परिवार की आय जिसकी एनुअल इनकम 18,000 इन रूरल और सेमी अर्बन में, 24,000 पर ईयर इन अर्बन और मेट्रो में. तो जिस परिवार की ये इनकम है वो इसके लिए एलिजिबल है. क्योंकि आप कहेंगे कि 18,000 साल में तो क्या होगा, लेकिन हमारे देश में ऐसे भी लोग हैं जिनके पास कोई सोर्स है ही नहीं. कभी कुछ देखा होगा मजदूरों को, कभी एक दिन मजदूरी मिली, 10 दिन घर बैठे रहे, नहीं मिली. तो ऐसे लोगों के लिए भारत सरकार ने एक DRI स्कीम निकाली है, डिफरेंशियल रेट ऑफ इंटरेस्ट. इसका मतलब है कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो सबसे सस्ता 4% पर एनम है. इससे सस्ता रेट कोई बैंक में कहीं भी कोई रेट नहीं मिलेगा. लेकिन ये इन लोगों का जीवन स्तर उठाने के लिए भारत सरकार ने 1972 में DRI स्कीम निकाली थी, जो कि बहुत कम लोगों को इसकी जानकारी है. तो इसमें फैमिली इनकम 18,000 पर ईयर इन रूरल और सेमी अर्बन, देहात और कस्बे में 18,000 और शहर में 24,000 पर ईयर. यानी कि 1,500 महीने की भी कमाई नहीं है और यहाँ पर 2,000 महीने की भी कमाई नहीं है. लेकिन इस स्कीम में साल की इनकम देखी जाती है. तो इस स्कीम को कैसे इनकम को कैलकुलेट की जाए वो मैं इसमें बताऊंगा. क्योंकि ये लोग वो ऐसे लोग हैं जिनके पास ना कोई डॉक्यूमेंट्री प्रूफ होता है, ना इनको कोई जानकारी होती है. तो इनका सिर्फ जानकारी देने के लिए आप और हम लोग हैं. तो ये मेन क्राइटेरिया है. बाकी क्राइटेरिया से सबसे पहले ये क्राइटेरिया लागू होगा कि साल की इनकम 18,000 से ज़्यादा ना हो, और देहात में और शहर में 24,000 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और ये इनकम. अब लैंड होल्डिंग भी देखी जाती है. नॉट मोर देन 1 एकड़ इरिगेटेड, सिंचित भूमि 1 एकड़ से ज़्यादा नहीं हो, और 2.5 एकड़ अनइरिगेटेड, जिसमें पानी से सिंचाई नहीं होती है, सिंचाई के लिए वो ज़मीन नहीं है, तो उसमें भी ये लागू होती है. पर ये क्राइटेरिया वही रहेगा 18,000 और 24,000. पर SC/ST में कोई नो लैंड क्राइटेरिया, जमीन कितनी भी हो सकती है, अगर सब्जेक्ट टू क्वालिफाइंग फैमिली इनकम. लैंड क्राइटेरिया SC/ST के लिए नहीं है. और फोर्थ है नो अदर सोर्स ऑफ फाइनेंस. अगर DRI लोन एग्जिस्ट है, कर रहा है, तो दूसरा कोई फाइनेंस का सोर्स नहीं होना चाहिए. तो ये उन लोगों के लिए है. कितना लोन मिल सकता है, 15,000 मैक्सिमम है. और इन केस ऑफ हाउसिंग लोन टू SC/ST ये 20,000 मैक्सिमम हो जाएगा. हाउसिंग लोन SC/ST को है. और ये 15,000 कैश में देने होते हैं. अगर कैश में उसके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए जाएंगे, और अगर कोई चीज मशीनरी या कोई ऐसी चीज है तो ये डायरेक्ट पेमेंट भी हो सकती है. लेकिन ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, इसकी कैश पेमेंट बैंकर कर सकता है.
अब देखिए रीपेमेंट कैसे होगा। ये 5 साल का इसका भुगतान पीरियड है, और ये हाउसिंग लोन अगर है तो उसमें 7 साल तक इसको किया जा सकता है। मार्जिन नहीं है, गारंटी नहीं है, सिक्योरिटी क्या है, कोई कोलेटरल एडिशनल सिक्योरिटी नहीं है, सिर्फ हाइपोथिकेशन ऑफ एसेट्स फाइनेंस बाय बैंक। जो बैंक जो सामान खरीदवाएगा वो इसकी सिक्योरिटी है। तो इसमें किसकी हेल्प हम ले सकते हैं? इसमें देखिए हेल्पिंग इंस्टीट्यूशन कौन कौन सी है। सबसे पहले तो बैंक है। बैंक मैनेजर को फुल पावर है, वो जाएगा, आइडेंटिफाई कर सकता है और उसको फाइनेंस किया जा सकता है थ्रू ब्रांच हेड। अच्छा, स्टेट कॉर्पोरेशन है, SC ST के केस में स्टेट कॉर्पोरेशन की भी एप्लीकेशन फॉरवर्ड की जा सकती है। और इंस्टीट्यूशन फॉर फिजिकली हैंडीकैप्ड, फिजिकली हैंडीकैप्ड के केस में ये इंस्टीट्यूशंस हैं। ऑर्फनेज एंड वुमेन होम्स ये हैं। अगर बेस्ट तरीका ये है कि आप बैंक में सीधे जाइए और बैंक मैनेजर से मिलिए और उसको बताइए कि मैं ये क्राइटेरिया फुलफिल करता हूँ, मेरे को ये लोन चाहिए। तो वही आपको, उसको फुल पावर है बैंक मैनेजर को, वो आपको ये लोन प्रोवाइड करेगा। क्योंकि देखिए इसमें कौन कौन से लोग, कवरेज क्राइटेरिया क्या है, कौन कौन से लोग इसमें आ सकते हैं। एंगेज इन ए वेरी मॉडेस्ट स्केल इन एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर का लेबरर है या बहुत छोटे स्केल पे, या अलाइड एक्टिविटी जैसे गाय भैंस बकरी पाले हुए हैं, इस टाइप के लोग। फॉडर कलेक्टर, दूर दराज इलाकों में, डिफिकल्ट एरिया में वो क्या करते हैं, फॉडर चारा इकट्ठा करते हैं, उसको या तो किसान को या ट्रेडर को बेच देते हैं, क्योंकि इन दोनों को इसकी जरूरत होती है। अब फिजिकली एंगेज्ड वो लोग जो खुद एंगेज हैं इन छोटे कुटीर धंधों में, जैसे कटिंग ऑफ क्लॉथ, सीविंग गारमेंट, मेकिंग चिप्स, अदर ईटेबल्स, छोटी छोटी चीजों में जो एंगेज हैं उन लोगों को ये सुविधा दी जा सकती है। होम डिलीवरी सर्विसेज ऑफ डेली यूज, होम डिलीवरी जो घर घर जाके डोर टू डोर सर्विस देते हैं वो लोग, अगर उनकी इनकम इसमें फॉल करती है तो। और इसमें रेडी वाले, फेरी वाले, कुलचे, ये सब बेचने वाले इसमें कवर होते हैं। टी स्टॉल है, चाय है, अगर उसकी इनकम परमिट करती है। प्लाइंग ऑफ मैनुअल रिक्शा, रिक्शा चालक है जो हाथ पैरों से चलाते हैं वो लोग, मशीनरी से वाले नहीं। और रिपेयरिंग ऑफ शूज बाय हैंड, मोची हैं इस कैटेगरी में आते हैं, आप उसकी हेल्प कर सकते हैं। बास्केट मेकिंग वर्क्स है, जैसे बास्केट बनाते हैं। और ऑर्फनेज एंड वुमेन होम्स, प्रोवाइडिंग आर्टिफिशियल लिम्स, जो अंग आर्टिफिशियल बनते हैं। हियरिंग एड है, किसी को ऊंचा सुनता वो मशीन है। व्हील चेयर टू फिजिकली हैंडीकैप्ड पर्सन्स, इन लोगों को ये सुविधा दी जाती है। और देखिए इसमें नो स्टैंप ड्यूटी फॉर एग्रीमेंट, इसमें एक एग्रीमेंट लिया जाता है जो कि अनस्टैम्प्ड, स्टैंप ड्यूटी का भी खर्चा नहीं है। इंश्योरेंस जरूरी नहीं है, फिर भी कुछ इंस्ट्रूमेंट अगर उनका इंश्योरेंस जरूरी है तो बैंक बियर करेगा, बॉरोवर से नहीं लिया जाएगा, और उसके फोटो तक का खर्चा बैंक देगा। तो इसमें देखिए भारत सरकार ने गोल रखे हुए हैं, कुछ गोल्स हैं। एटलीस्ट 1% ऑफ टोटल एडवांस टू DRI स्कीम, इस स्कीम को टोटल एडवांस, पिछले साल का जो टोटल एडवांस उसका 1% इस स्कीम में जाना चाहिए। और उसका 1% का 40% SC ST को, और 2/3 देखिए 2/3 एडवांस शुड रूट थ्रू रूरल एंड सेमी अर्बन ब्रांचेज, जो देहात की ब्रांचें हैं उसके थ्रू रूट करना चाहिए। तो मेरा आग्रह ये है कि फ्रेंड्स ये इस स्कीम की जानकारी दीजिए आसपास लोगों को, ताकि उनका जीवन स्तर भी, उनको काम मिले, उनका जीवन सुधरे। तो आई थिंक इट इज clear. Thank you. Have a nice day.